जय हिंद आप सभी को। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की इस क्लास में। प्लेटफॉर्म बिहार पुलिस मद्य निषेध सिपाही कचपाल चलन 10 साल के स्पेशल जो प्लेटफॉर्म की तरफ से वॉल्यूम 2 प्रैक्टिस सीट निकाला गया है, इसी बुक का आज प्रैक्टिस सेट नंबर 16 कमिट करेंगे। इसके पहले देखिए 1 से लेकर 15 तक सारा क्लास करवा चुके हैं, तो कोई भी क्लास आपका छूट गया जाके प्लेलिस्ट चेक कीजिएगा, आपको 1 से लेकर 15 तक सारा क्लास मिल जाएगा। और ट्यूटोरियल का जो 15 प्रैक्टिस सेट है सारा खत्म करवा चुके हैं। ग्रुप में जो है ना बेहतरीन ढंग से सारा प्रैक्टिस सेट करवाया जा रहा है। अगर चाहते हैं कि ज़्यादा प्रैक्टिस सेट लगाना है तो सभी लोग बिहार पुलिस मद्य निषेध का ग्रुप जरूर ज्वाइन कीजिए। तो चलिए शुरुआत करते हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 16। ध्यान पूरी क्लास को देखिएगा और अंत तक क्लास को जरूर देखिएगा, और सभी लोग क्लास को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो देखिए प्रैक्टिस सेट नंबर 16 का पहला क्वेश्चन कर रहा है कि प्रसिद्ध हनुमान गढ़ी किस राज्य में स्थित है, बताइए। यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है कि प्रसिद्ध मंदिर हनुमान गढ़ी जो है ना किस राज्य में स्थित है, बताइए क्या होगा। तो एक का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, उत्तर प्रदेश में क्या है तो स्थित है। तो प्रसिद्ध मंदिर हनुमान गढ़ी उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित है, और यह मंदिर उत्तर प्रदेश के अयोध्या जिला में क्या है स्थित है। और इस मंदिर में देवी अंजनी की गोद में हनुमान जी के साथ एक मूर्ति शामिल है। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 2 कर रहा है कि निम्नलिखित में से कौन भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री थे, बताइए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कर निम्नलिखित में से कौन भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री थे, कौन थे बताइए। तो 2 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। कौन थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। तो याद रखिए कि सरदार वल्लभ भाई पटेल भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री रहे थे, और सरदार वल्लभ भाई पटेल ने 15 अगस्त 1947 से लेकर 15 दिसंबर 1950 को अपनी मृत्यु तक भारत के पहले उप प्रधानमंत्री और गृह मंत्री के रूप में कार्य किया था। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 3 का है कि निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ी महाराष्ट्र में जो है स्थित है, बताइए। करा निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ी है जो महाराष्ट्र में स्थित है, बताइए कौन सा पहाड़ी है, बताइए क्या होगा। तो 3 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, सतमाला पहाड़ियाँ। क्या है, तो सतमाला पहाड़ियाँ हैं, याद रखिएगा। नेक्स्ट है ये करा कि 1568 में अकबर के नेतृत्व वाली सेना निम्नलिखित में से किस स्थान पर कब्जा कर लिया था, बताइए। क्वेश्चन कर रहा है कि 1568 में अकबर के नेतृत्व वाली सेना ने निम्नलिखित में से किस स्थान पर कब्जा कर लिया था, बताइए। तो 4 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा, चित्तौड़ की जो है ना सिसोदिया राजधानी। क्या होगा, चित्तौड़ की सिसोदिया राजधानी। तो याद रखिए कि 1568 में अकबर के नेतृत्व वाली सेना ने चित्तौड़ की सिसोदिया राजधानी पर कब्जा कर लिया था। नेक्स्ट है ये करा कि श्री नारायण गुरु ने जो है ना कहाँ में सामाजिक सुधार के कार्यों को आगे बढ़ाने के लिए श्री नारायण धर्म परिपालन योगम की जो है ना शुरुआत की है, बताइए कहाँ किए हैं। तो 5 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा, कहाँ तो केरल में, कहाँ तो केरल में। नेक्स्ट है ये कहा है कि लोगों को एक ईश्वर के अस्तित्व में विश्वास करने के लिए जागरूक करने हेतु 1867 ईस्वी मुंबई में निम्नलिखित में से कौन सा सुधार आंदोलन शुरू किया गया था, बताइए। क्वेश्चन कर रहा है कि लोगों को एक ईश्वर के अस्तित्व में विश्वास करने के लिए जागरूक हेतु 1867 में मुंबई में निम्नलिखित में से कौन सा सुधार आंदोलन शुरू किया गया था, बताइए। तो 6 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, प्रार्थना समाज। क्या होगा, तो प्रार्थना समाज होगा। नेक्स्ट आइए करा शिवालिक पर्वतमाला के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है ना सही है, बताइए। शिवालिक पर्वतमाला के विषय में कौन सा कथन सही है, चारों कथन को पढ़िए, बताइए इसमें कौन सा कथन सही है, बताइए क्या होगा। तो देखिए पहला करा है कि इसकी शिवालिक पर्वतमाला की इसकी औसत ऊंचाई 4000 से 5000 मीटर है, ये क्या आपका जो है ना गलत है, ये क्या आपका गलत है। दूसरा कथन कर रहा है कि यह गंगा और यमुना नदियों के बीच फैला हुआ है, ये भी क्या है तो गलत है। तीसरा कह रहा है यह हिमालय की सबसे भीतरी श्रृंखला है, ये भी क्या है तो आपका गलत है। चौथा कह रहा है कि यह हिमालय की सबसे बड़ी बाहरी श्रृंखला है, यह हिमालय की सबसे बाहरी श्रृंखला जो सिंधु से ब्रह्मपुत्र तक फैली हुई है, ये क्या आपका सही है। तो केवल डी क्या है, तो बिल्कुल जो है ना सही है। और शिवालिक पर्वतमाला को निम्न या बाह्य हिमालय भी कहा जाता है, और यह 10 से 50 किलोमीटर चौड़ा और 900 से 1200 मीटर क्या है ऊंचा है। नेक्स्ट आइए कह रहा है कि भारत की संविधान सभा ने निम्नलिखित में से किसने कहा था कि राष्ट्रपति राष्ट्र का जो है ना प्रतीक है, बताइए। क्वेश्चन कर रहा है कि भारत की संविधान सभा ने निम्नलिखित में से किसने कहा था कि राष्ट्रपति राष्ट्र का जो है ना प्रतीक है, बताइए। तो 8 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। किसने कहा था, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा था। तो भारत की संविधान सभा में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा था कि राष्ट्रपति जो है ना राष्ट्र का क्या है तो प्रतीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 9 कह रहा है कि भारत के राज्यों में सरकार के मुखिया निम्नलिखित में से कौन होता है, बताइए। भारत के राज्यों में सरकार का मुखिया जो है निम्नलिखित में से कौन होता है। तो 9 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा, कौन होता है मुख्यमंत्री। कौन होते हैं, मुख्यमंत्री। नेक्स्ट आइए
करा है कि चंद्रधर शर्मा गुलेरी किस युग के जो है ना साहित्यकार है, बताइए। चंद्रधर शर्मा गुलेरी किस युग के साहित्यकार हैं? तो 10 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा, द्विवेदी युग के। किसके? द्विवेदी युग के। नेक्स्ट आइए, करा है कि कवि त्रिलोचन किस काव्यधारा के जो है ना कवि हैं, बताइए। कवि त्रिलोचन किस काव्यधारा के कवि हैं, बताइए। तो 11 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा प्रगतिवाद। क्या होगा? प्रगतिवाद के हैं। नेक्स्ट आइए, करा है कि भोला पासवान शास्त्री की कौन सी कृति जो है ना प्रकाशित हुई थी? भोला पासवान शास्त्री की कौन सी कृति जो है ना प्रकाशित हुआ था, बताइए। कौन सा कृति प्रकाशित हुआ था? तो 12 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, वियतनाम की यात्रा का जो है ना प्रकाशित हुआ था। तो याद रखिएगा ना कि भोला पासवान शास्त्री की कृति वियतनाम की यात्रा प्रकाशित हुई थी। इन्होंने वियतनाम के नेता होम ची मिन और महात्मा गांधी के विचारों की तुलना की, और शास्त्री जी बिहार के पहले दलित मुख्यमंत्री भी थे। ठीक है। नेक्स्ट आइए, क्वेश्चन नंबर देखिए आपका 13 जो है ना, आपका कह रहा है कि यम के 3 मित्रों का औसत वजन 65 किलोग्राम। ये आपका मैथ का क्वेश्चन है, इसका आंसर हम बता दे रहे हैं। बाकी आप सभी लोग ग्रुप को ज्वाइन कीजिए। ग्रुप में जो है ना प्लेटफॉर्म का वॉल्यूम 2 आपका 15-16 तक कमिट हो चुका है। आगे भी आपका सारा करवा दिया जाएगा। अभी जो वर्तमान में चल रहा है रुटेरिया और आपका यूथ का चल रहा है। रुटेरिया में आपका 12 सेट तक हो चुका है और आपका यूथ में भी हो चुका है। तो सारा प्रैक्टिस सेट जो है ना अल्टरनेट वाइज सारा बेहतरीन ढंग से करवाया जा रहा है। तो आप जुड़िए, उसमें सोल्यूशन पीडीएफ रहता है। तो मैथ का कोई भी क्वेश्चन या रीडिंग का नहीं बनता है तो सोल्यूशन पीडीएफ देख करके जो है ना वहाँ हेल्प लेकर के बना सकते हैं। तो सभी लोग जरूर ज्वाइन कीजिए, प्रैक्टिस सेट को लगाइए। तो 13 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा? तो डी होगा। नेक्स्ट आइए, क्वेश्चन नंबर देखिए 14 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा। चलिए आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 15 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 15 का जो है ना क्या होगा? तो डी होगा। नेक्स्ट आइए, क्वेश्चन नंबर देखिए 16 का रहा कि प्रशीतन संयंत्रों से निकलने वाले फ्रीऑन का वायुमंडल पर परमात्मिक पर्यावरणीय प्रभाव क्या है, बताइए। क्वेश्चन करा है कि प्रशीतन संयंत्रों से निकलने वाले फ्रीऑन का वायुमंडल पर प्राथमिक पर्यावरणीय प्रभाव क्या है, बताइए। तो 16 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा, समतापीय मंडल ओजोन क्षरण है। ठीक है। नेक्स्ट आइए, क्वेश्चन नंबर देखिए 17 का रहा है कि किस भौतिक राशि का मात्रक वोल्ट एम्पियर होता है, बताइए। किस भौतिक राशि का मात्रक जो है ना वोल्ट या एम्पियर होता है? वोल्ट पर जो है ना मात्रक वोल्ट प्रति एम्पियर होता है, बताइए। वोल्ट या एम्पियर बोल सकते हैं। 17 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा? तो सही उत्तर जो है ना आपका ये होगा, प्रतिरोध का होता है। किसका होता है? प्रतिरोध का होता है। ठीक है, याद रखिएगा। ऐसा ही जो है ना प्रतिरोध की ऐसा इकाई क्या है? ओम है, जिसे वोल्ट प्रति एम्पियर के रूप में जो है परिभाषित किया जाता है। वोल्ट प्रति क्या होगा? एम्पियर होगा। नेक्स्ट आइए, कराए स्वतंत्र अस्तित्व के सक्षम जीव की सबसे छोटी इकाई जो है ना क्या होती है, बताइए। स्वतंत्र अस्तित्व के सक्षम जीव की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? तो 18 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा, कोशिका। क्या होगा? तो कोशिका होगा। नेक्स्ट आइए, कराए कौन सी मृदा नाइट्रोजन और फास्फोरस के कम लेकिन लौह और एल्यूमिनियम में जो है समृद्ध होती है, बताइए। क्वेश्चन करा है कि कौन सी मृदा नाइट्रोजन और फास्फोरस में कम लेकिन लौह और एल्यूमिनियम में समृद्ध होती है, बताइए। तो 19 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा, लेटराइट मृदा। क्या होगा? लेटराइट मृदा होगा। चलिए आगे देखिए, करा है कि साबुन की जलरागी सिरा निम्नलिखित में से किसके साथ अभिक्रिया विलय होता है या करता है, बताइए। क्वेश्चन करा है कि साबुन का जलरागी सिरा निम्नलिखित में से किसके साथ अभिक्रिया विलय होता है या करता है, बताइए। तो 20 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा? तो सही उत्तर जो है ना आपका सी होगा, जल होगा। क्या होगा? तो जल होगा। नेक्स्ट आइए, करा है कि 2011 की जनगणना के अनुसार किस भारतीय राज्य का जनसंख्या घनत्व क्या है? सबसे कम है। 2011 की जनगणना के अनुसार किस भारतीय राज्य का जनसंख्या घनत्व क्या है? सबसे कम है, बताइए। कौन सा राज्य का है? तो 21 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर किसका है? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, अरुणाचल प्रदेश का है। किसका है? तो अरुणाचल प्रदेश का है। तो 2011 की जनगणना के अनुसार अरुणाचल प्रदेश की जनसंख्या घनत्व क्या है? सबसे कम है। ठीक है। सबसे ज़्यादा बोलेगा किसका है? तो बिहार का, उसके बाद पश्चिम बंगाल का, उसके बाद किसका है? तो आपका केरल का है। और सर्वाधिक में बोल रहे हैं, सर्वाधिक में बिहार का है। और फिर उसके बाद जो है ना सबसे न्यूनतम में बोलेगा तो अरुणाचल प्रदेश का है। लेकिन अगर सर्वाधिक में भी सबसे ऊपर क्या है? बिहार का है, फिर पश्चिम बंगाल का है, फिर केरल का है, फिर उत्तर प्रदेश का है। और बात करें न्यूनतम में किसका है? अरुणाचल प्रदेश का है, मिजोरम का है, सिक्किम का है, किसका? और नागालैंड का है। अरुणाचल प्रदेश का कितना है? 17 है। कितना है? 17 है। ठीक है। नेक्स्ट आइए, करें 1905 में भारत का वायसराय कौन था, बताइए। 1905 में भारत का वायसराय कौन था? तो 22 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा, लॉर्ड कर्जन था। कौन था? लॉर्ड कर्जन था। नेक्स्ट आइए, कराए कि राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी घाट के पूर्वी ढलानों और गुजरात में पाए जाने वाले नागफनी, खैर, बबूल और कीकर किस प्रकार के वन की जो है ना विशेषता है, बताइए। तो 23 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा, कंटीली झाड़ी का है। किसका? कंटीली झाड़ी का है। नेक्स्ट आइए, 1857 के विद्रोह का राजनीतिक कारण क्या था, बताइए।
1857 के विद्रोह का राजनीतिक कारण क्या था? तो 24 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, व्यक्तिगत का क्या होगा? सिद्धांत होगा। क्या होगा? व्यक्तिगत का सिद्धांत होगा। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 25 का रहा है कि प्रायः समाचारों में चर्चित चिकन सेक नेक कॉरिडोर भारत के लिए रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण है और इसे किस नाम से जो है ना जाना जाता है? बताइए। कह है कि प्रायः समाचारों में चर्चित चिकन स्नेक कॉरिडोर भारत के लिए रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण है और इसे किस नाम से जो है ना जाना जाता है? बताइए। तो 25 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा, सिलीगुड़ी कॉरिडोर के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है कि पंजाब के मैदान मुक्ता किस नदी तंत्र द्वारा जो है ना अपवाहित होती है? बताइए। पंजाब के मैदान मुक्ता किस नदी तंत्र द्वारा अपवाहित होती है? बताइए। तो 26 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा, सिंधु। क्या होगा? तो सिंधु होगा। चलिए आगे देखिए। करा कि गांधी जी की विचारधारा का मुख्य पहलू जो है ना क्या है? बताइए। गांधी जी की विचारधारा का मुख्य पहलू जो है ना क्या है? बताइए। तो 27 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा, सत्याग्रह है। क्या है? सत्याग्रह है। नेक्स्ट आइए। करा कि मंत्रिपरिषद का कौन जो है ना भंग कर सकता है? बताइए। मंत्रिपरिषद को कौन भंग कर सकता है? बताइए। तो 28 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा, मुख्यमंत्री के सलाह पर जो है राज्यपाल जो है ना भंग कर सकता है। नेक्स्ट आइए। करें 1991 के बाद औद्योगिक नीति का एक मुख्य लक्षण जो है ना क्या था? बताइए। 1991 के बाद औद्योगिक नीति का एक मुख्य लक्षण जो है ना क्या था? तो 29 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा, लघु उद्योग को जो है ना बढ़ावा देना। क्या करना? लघु उद्योग को बढ़ावा देना। नेक्स्ट है ये करा कि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की कविता इनमें से कौन नहीं है? बताइए। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की कविता इनमें से जो है ना कौन नहीं है? बताइए। क्या होगा? तो 30 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा, कमल नहीं है, लेकिन आपका जूही की कली है, तोड़ती पत्थर है और आप अनामिका है। ठीक है। तो सूर्यकांत त्रिपाठी के निराला की कई जो है ना प्रसिद्ध कविताएं हैं, जिसमें क्या है? जूही की कली है, सरोज स्मृति है, राम की शक्ति पूजा है, कुकुरमुत्ता है, तोड़ती पत्थर है, अनामिका, ये सब क्या है? तो आपका जो है ना सूर्यकांत त्रिपाठी का है। ठीक है, याद रखिएगा। और ये कमल किसका है? कमल जो आपका जो है ना सूर्यकांत त्रिपाठी क्या है? तो नहीं है। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 31 का रहा है कि निरिप का जो है ना प्रवाची शब्द कौन है? बताइए। निरिप का प्रवाची शब्द कौन है? तो 31 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, भूप, और क्या है? तो महीप है। चलिए आगे देखिए। करा कि अशुद्ध वाक्य को चुनिए। अशुद्ध वाक्य इनमें जो है ना कौन सा है? बताइए। चारों ऑप्शन को देखिए, इसमें अशुद्ध तरीके से लिखा गया वाक्य जो है ना कौन सा है? बताइए। तो 32 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, कल तुमको कहाँ जाना है, ये क्या आपका शुद्ध तरीके से लिखा गया है। तो आपका उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा। बाकी हमें किसी से कुछ नहीं कहना, ये क्या आपका सही तरीके से लिखा गया है। मुझे वही सम्मान लेना है, ये भी क्या है? सही है। जिसे देखो वह व्यस्त है, ये भी क्या है? आपका सही है। ठीक है। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट आइए। यहाँ पे आपको जो है ना इसमें यहाँ पे सही वर्ड क्या होगा? तो सही वर्ड इसमें जो होगा ना, तुमको के स्थान पर तुम्हें होगा। क्या होगा? तुम्हें। चलिए आगे देखिए। करा यहाँ पे देखिए मैथ का क्वेश्चन, इसको बना लीजिएगा। 33 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ 33 का सी होगा। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए 34 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 35 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 36 का रहा है कि यदि किसी जल के नमूने का क्वथनांक मतलब बॉइलिंग पॉइंट सामान्य वायुमंडलीय दाब पर 102 डिग्री सेल्सियस मापा जाता है, तो यह दर्शाता है कि क्या होगा? बताइए। यदि किसी जल के नमूने का क्वथनांक समान वायुमंडलीय दाब पर 102 डिग्री सेल्सियस मापा जाता है, तो वह दर्शाता है कि क्या होगा? बताइए। तो 36 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा, जल शुद्ध नहीं है, इसमें शुद्धियाँ जो है ना मिली हुई है। तो उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए होगा। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए 37 का रहा है कि किसी पदार्थ का अपवर्तनांक भिन्न भिन्न माध्यम में प्रकाश के संचरण सापेक्ष जो है ना किससे संबंध किया जा सकता है? बताइए। यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है किसी पदार्थ का अपवर्तनांक भिन्न भिन्न माध्यमों में प्रकाश के संचरण सापेक्ष किससे संबंध किया जा सकता है? बताइए। तो 37 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा, चाल होगा। क्या होगा? तो चाल होगा। नेक्स्ट आएगा आधुनिक आवर्त सारणी के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? बताइए। इसमें जो है ना आपका कौन सा कथन सही नहीं है? यहाँ पे क्वेश्चन करा आधुनिक आवर्त सारणी के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? चारों कथन को पढ़िए, बताइए इसमें कौन गलत है। तो देखिए पहला कह रहा है कि अब आधुनिक आवर्त सारणी के बारे में बोल रहा है, वर्ग ऊर्ध्वाधर स्तंभ होते हैं और आवर्त जो है ना छेदित पंक्तियाँ होती है। क्या आपका सही है? दूसरा कह रहा है कि दूसरे और तीसरे आवर्त में 8 तत्व होते हैं, ये भी क्या आपका सही है। और तीसरा कह रहा है पहले आवर्त में 8 तत्व होते हैं, ये क्या आपका जो है ना गलत है। ठीक है। और चौथा कह रहा है कि लेथोनाइट और इग्नोनाइट की सबसे नीचे अलग अलग पैनल में रखा गया है, ये भी क्या आपका सही है। तो यहाँ पे ए बी डी सही, लेकिन सी नंबर क्या है? तो गलत है। तो यहाँ उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी जो है ना क्या है? तो आपका गलत है। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए 39 का रहा है कि निषेचन के लिए कौन सा प्रजनन अंग जो है ना आवश्यक है? बताइए। निषेचन के लिए कौन सा प्रजनन अंग आवश्यक है? बताइए।
तो 39 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, पराग कण एवं क्या होगा? बीजांड होगा। नेक्स्ट आइए कर आकाश गंगा की निकटतम स्पाइरल गैलेक्सी कौन सी है? बताइए आकाश गंगा की निकटतम स्पाइरल गैलेक्सी कौन सी है? तो 40 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा, एलोमेंड्रा गैलेक्सी है। क्या है? एलोमेंड्रा गैलेक्सी है। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए 41 कर रहा है, किस मौलिक अधिकार ने भारतीय नागरिकों के लिए मनमानी गिरफ्तारी और नज़रबंदी से बचाव का जो है ना प्रावधान किया है? बताइए यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है कि किस मौलिक अधिकार ने भारतीय नागरिकों के लिए मनमानी गिरफ्तारी और नज़रबंदी से बचाव का प्रावधान किया है? तो 41 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा, स्वतंत्रता का अधिकार। क्या होगा? स्वतंत्रता का अधिकार होगा। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए 42 का रहा है, कलकत्ता, मद्रास और बॉम्बे उच्च न्यायालयों की स्थापना निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा की गई थी? बताइए कलकत्ता, मद्रास और बॉम्बे में उच्च न्यायालयों की स्थापना निम्नलिखित में से किस अधिनियम के द्वारा की गई थी? तो 42 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा, भारतीय उच्च न्यायालय अधिनियम 1861 के तहत किया गया था। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए 43 का रहा है कि भारत में हरित क्रांति के दौर किस प्रकार के बीज जो है लोकप्रिय हुए? भारत में हरित क्रांति के दौरान बोल रहा है किस प्रकार के बीज जो है लोकप्रिय हुए? बताइए 43 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा, अधिक उपज वाली क्या होगा? किस्में होगा। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए 44 का रहा है कि निम्नलिखित में से किस संगठन ने उच्च पहाड़ी इलाकों में उन सड़कों का निर्माण किया है जो चंडीगढ़ को मनाली, हिमाचल प्रदेश और लेह लद्दाख से जो है ना जोड़ती है? बताइए क्वेश्चन यहाँ पे कर रहा है कि निम्नलिखित में से किस संगठन ने उच्च पहाड़ी इलाकों में उन सड़कों का निर्माण किया है जो चंडीगढ़ को मनाली मतलब हिमाचल प्रदेश और लेह लद्दाख से जोड़ती है? बताइए तो 44 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, सीमा सड़क संगठन। इसी को क्या बोलते हैं? BRO बोलते हैं। ठीक है, और BRO का स्थापना पूछेगा तो कब हुआ था? 7 मई 1960 को BRO का स्थापना किया गया था। नेक्स्ट आइए कराए, किसके प्रयासों से भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने बंगाल में सती विनिमय अधिनियम 1829 लागू करके सती प्रथा पर जो है ना प्रतिबंध लगाया? बताइए क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है, किसके प्रयासों से भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने बंगाल में सती विनिमय अधिनियम 1829 लागू करके सती प्रथा पर प्रतिबंध लगाया? तो 45 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा? तो सी होगा, राजा राम मोहन राय। क्या होगा? राजा राम मोहन राय। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए 46 कह रहा है कि भारत के किस संगठन की गतिविधियों कह रहा है कि भारत के किस संगठन की गतिविधियों को विनियमित करने के लिए 1773 का रेलोटिंग एक्ट अधिनियम जो है ना अधिनियमित किया गया था? बताइए तो 46 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, ईस्ट इंडिया कंपनी। क्या होगा? ईस्ट इंडिया कंपनी होगा। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए 47 कह रहा है कि जब किसी जलभृत में विकसित जल अमेघ चट्टान या मिट्टी की परतों से घिरा होता है तो जल का धनात्मक दाब डालते हैं, तो इसे जो है ना किस रूप में जाना जाता है? बताइए कह रहा है कि जब किसी जलभृत में विकसित जल अमेघ चट्टान या मिट्टी की परतों में घिरा होता है तो जो जल पर को धनात्मक दाब जो है डालते हैं, तो इस जो है ना इसे किस रूप में जाना जाता है? बताइए क्या होगा? क्वेश्चन पहले देखिए समझिए, क्वेश्चन थोड़ा हार्ड है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। कह रहा है कि जब किसी जलभृत में विपासित जल अमेघ चट्टान या किसी मिट्टी के परतों से घिरा होता है तो जल पर धनात्मक जो है ना दाब डालते हैं, तो इसे किस रूप में जाना जाता है? बताइए तो 47 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा, उत्सुक जलभूत के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट आइए करा कि विश्व के प्रथम औद्योगिक देश का नाम बताइए। विश्व के प्रथम जो है ना औद्योगिक देश का नाम बताइए क्या होगा? तो 48 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, ब्रिटेन है। कौन सा देश है? तो ब्रिटेन है। नेक्स्ट आइए करा कि भारत का संविधान कब अपनाया गया था? बताइए भारत का जो संविधान है ना कब अपनाया गया था? तो 49 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया था। तो भारत का संविधान 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया था, इसीलिए 26 नवंबर को जो है ना संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है। नेक्स्ट आइए करा कि गिरिधर जो है ना किस समाज का उदाहरण है? बताइए गिरिधर जो है ना किस समाज का उदाहरण है? तो 50 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा, बहुब्रीही का है। किसका है? बहुब्रीही का है। नेक्स्ट आइए करा कि अकाल का जो है ना पर्याय इनमें से नहीं है। बताइए अकाल का पर्याय इनमें से कौन नहीं है? तो यहाँ पे देखिए दुर्भिक्ष है आपका, कुकाल है, लेकिन सुकाल क्या आपका नहीं है। तो यहाँ पे क्या होगा? तो आपका जो है ना सुकाल क्या है आपका नहीं है, बाकी दुष्काल है, लेकिन उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा। तो अकाल का पर्याय जो है ना पर्याय क्या है? इस प्रकार है, दुर्भिक्ष, दुष्काल, काल, कुकाल, ये सब क्या है? तो अकाल का जो है ना पर्याय है। ठीक है, लेकिन आपका सुकाल क्या है? तो नहीं है। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए 52 कर रहा है कि सिलेक्ट इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड। इसमें इनकरेक्ट जो वर्ड है ना कौन सा है? बताइए इनकरेक्ट जो वर्ड है इसमें कौन सा है? बताइए। तो यहाँ पे जो देखिए आपका 52 का जो सही उत्तर होगा ना ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या है? डी है, अप्रोप्रिएटली जो है ना आपका क्या है? गलत तरीके से लिखा गया है। तो यहाँ पे आपका सही मीनिंग क्या होगा? तो यहाँ पे सही जो मीनिंग होगा ना APPROPRI क्या होगा? APPROPRI
PRIATELY होगा, ये क्या आपका सही होगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए आपका 53 नंबर क्वेश्चन देखिए, आपका मैथ का क्वेश्चन, इसको बना लीजिएगा। 53 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा। चलिए आगे देखिए 54 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए 55 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा, इनमें से कोई नहीं। यहाँ पे आपका जो आंसर आएगा ना 25 आएगा, कितना आएगा 25 आएगा। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 56 का, न्यूलैंड द्वारा किन दो तत्वों को एक ही स्लॉट में रखा गया था। न्यूलैंड द्वारा किन दो तत्वों को एक ही स्लॉट में रखा गया था, बताइए क्या होगा। तो 56 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, तो यहाँ पे सी होगा, कोबाल्ट, और क्या होगा निकेल होगा। नेक्स्ट आइए करा जठरांत्र, जठरांत्र पथ में मुख्यतः किस प्रकार की पेशी तंतु पाए जाते हैं और उनके संकुचन की मुख्य विशेषता क्या है, बताइए। तो 57 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, सही उत्तर जो है ना आपका यहाँ पे हो जाएगा डी, क्या होगा, तो डी होगा। यहाँ पे क्या होगा, चिकनी पेशी तंतु मंद और अवरोधी जो है ना अनैच्छिक संकुचन होगा। ठीक है, याद रखिएगा। तो याद रखिएगा ना कि जठरांत्र पथ में मुख्यतः चिकनी पेशी तंतु पाए जाते हैं जो मंद और जो है ना अवृत अनैच्छिक संकुचन रहते हैं। ठीक है, संकुचन करते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 58 का, है कि त्रिकोणीय कांच के प्रिज्म में दो पार्श्व फलकों के बीच का कोण जो है ना क्या कहलाता है, बताइए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कह रहा है कि त्रिकोणीय कांच के प्रिज्म के दो पार्श्व फलकों के बीच का जो कोण होता है ना क्या कहलाता है, बताइए। तो 58 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, तो बी होगा, प्रिज्म कोण। क्या कहते हैं, प्रिज्म कोण कहते हैं। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए 59, इसको बना लीजिएगा। देखिए कह रहा है ना कि तीन धातुएं एक्स और वाई जेड में एक्स ठंडे जल के साथ अभिक्रिया करता है और वाई गर्म जल के साथ अभिक्रिया करता है तथा जेड जो है ना केवल भाप से अभिक्रिया करता है, तो एक्स वाई तथा जेड को पहचानिए। तो यहाँ पे आपका जो सही उत्तर होगा ना 59 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 60 का, रहा है कि 12 ओम और 16 ओम 48 ओम के तीन प्रतिरोध समांतर क्रम में संयोजित है, इनका निवल प्रतिरोध जो है ना कितना होगा, बताइए। कराया 12 ओम 16 ओम 48 ओम के तीन प्रतिरोध समांतर क्रम में संयोजित हैं, तो इनका निवल जो प्रतिरोध होगा ना कितना होगा, बताइए। तो 60 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, 6 ओम होगा। कितना होगा, तो 6 ओम। नेक्स्ट आइए करें अमेरिका का पता जो है ना किसने लगाया था, बताइए। अमेरिका का जो पता है ना किसने लगाया था। और ये देखिए क्वेश्चन जो है बिहार दरोगा प्री में क्वेश्चन पूछा गया है, बताइए क्या होगा। तो 61 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा कोलंबस ने। किसने लगाया था, कोलंबस ने। ठीक है, तो 12 अक्टूबर 1492 को क्रिस्टोफर कोलंबस ने अमेरिका की खोज की, अतः जो है ना इसे नई दुनिया कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट आइए करा कि लोकसभा कार्यकाल जो है ना कितने वर्षों का होता है। लोकसभा का जो कार्यकाल है कितने वर्षों का होता है, बताइए। तो 62 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा 5 वर्ष का। कितना होता है, 5 वर्ष का। नेक्स्ट आइए करा कागज का आविष्कार जो है ना किस देश में हुआ है, बताइए। कागज का जो आविष्कार है किस देश में हुआ है। तो 63 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, तो सही उत्तर जो है ना आपका ये होगा चीन में। कहाँ हुआ है, तो चीन में हुआ है। तो कागज का आविष्कार किस देश में हुआ है, तो चीन में हुआ है। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए 64 का, है कि कांडला का पतन जो है ना किस राज्य में स्थित, बताइए। कांडला जो पतन है ना किस राज्य में स्थित है। तो 64 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, गुजरात में है। कहाँ है, तो गुजरात में है। नेक्स्ट आइए करेंगे लोकतंत्र। लोकतंत्र के लिए चुनौती निम्नलिखित में से जो है ना कौन है, बताइए। लोकतंत्र के लिए चुनौती निम्नलिखित में से कौन है, बताइए। तो 65 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा, ये सभी है। क्या क्या है, तो भ्रष्ट नेता है, निरक्षर नागरिक है और सांप्रदायिकता है, ये सभी है। क्या होगा, तो उत्तर जो है ना आपका डी हो जाएगा। नेक्स्ट आइए कहा 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की साक्षरता दर जो है ना कितनी है, बताइए। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की साक्षरता दर कितनी है, बताइए। तो 66 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, 0 कितना है, 63 है। 0 कितना है, तो 63 है। ठीक है, इतना है मतलब बिहार की साक्षरता दर। ठीक है, 2011 की जनगणना के अनुसार न्यूनतम साक्षरता वाले राज्य बोलेगा तो बिहार में कितना है, तो 61.80%। उसके बाद कौन है, अरुणाचल प्रदेश है 65.40%। फिर राजस्थान है, ठीक है, फिर झारखंड है, फिर क्या है, तो आंध्र प्रदेश है। नेक्स्ट आइए, और सबसे ज़्यादा बोलेगा तो कहाँ है, तो केरल में है। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए 67 का, रहा है कि भूमि बंदोबस्त की जो है ना कौन सा प्रणाली में वास्तविक कृषक कर चुकाने के लिए उत्तरदायी होते थे, ना कि जमींदार, बताइए। तो 67 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा, रैयतवाड़ी क्या होगा, तो प्रणाली होगा। नेक्स्ट आइए करा कि निम्नलिखित में से कौन सा देश आमतौर पर वाणिज्यिक कृषि का अभ्यास करता है, बताइए। निम्नलिखित में से कौन सा देश आमतौर पर वाणिज्यिक कृषि का अभ्यास करता है। तो 68 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा USA। क्या होगा, USA होगा। नेक्स्ट आइए करा कि जनसंख्या में बच्चों की अधिक संख्या किसका परिणाम है, बताइए। जनसंख्या में बच्चों की अधिक संख्या किसका परिणाम है। तो 69 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा उच्च जन्म दर। क्या होगा, उच्च जन्म दर होगा। नेक्स्ट आइए यहाँ पे देखिए आपका हिंदी में ट्रांसलेशन दिया, इसको इंग्लिश में बनाना। इसका इंग्लिश में जो ट्रांसलेशन होगा ना क्या होगा, बताइए। गर्मी की छुट्टी कब शुरू होती है, बताइए। इसका इंग्लिश में ट्रांसलेशन बनाइए कि गर्मी की छुट्टी जो हिंदी में दिया है गर्मी की छुट्टी कब शुरू होती है, इसका इंग्लिश में बताइए क्या होगा।
तो 70 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा, व्हेन डज द समर वेकेशन क्या होगा? बिगेन होगा। नेक्स्ट आइए करा कि फिल इन द ब्लैंक्स विद सूटेबल प्रीपोजिशन। राम डाइड, खालिस्तान क्या है? तो फैटिग्यू, बताइए क्या होगा? तो 71 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा ऑफ आएगा। क्या आएगा? तो ऑफ आएगा। यहाँ पे सही प्रीपोजिशन क्या होगा? ऑफ है। खासकर किसी व्यक्ति की मृत्यु की बीमारी से होती है, ठीक है, किसी व्यक्ति की मृत्यु किसी बीमारी से होती है तो यहाँ प्रीपोजिशन क्या होगा? ऑफ का प्रयोग होगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए 72 का है कि चूज द सिनोनिम्स ऑफ द वर्ड गिवन बिलो। एवेरियस का क्या होगा? बताइए एवेरियस का क्या होगा? तो 72 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा, ग्रीडी। क्या होगा? ग्रीडी होगा। चलिए आगे देखिए। ग्रीडी मतलब एवरेसियस मतलब लोभी या लालची होता है, ठीक है, इसका ग्रीडी मतलब क्या? लोभी और लालची ही है। आगे देखिए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए आपका 73, आपका देखिए मैथ का क्वेश्चन है। 73 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा, 22वां पद होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 74 का, देखिए आपका उत्तर क्या हो जाएगा? 74 का जो है ना आपका ए होगा। चलिए आगे देखिए 75 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ 75 का ए होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 76 का रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कोशिकाओं में आरएनए अणुओं की कार्यात्मक विविधता का सर्वोत्तम रूप से जो है ना व्यक्त करता है? बताइए निम्नलिखित में से कौन सा कोशिकाओं में आरएनए अणुओं की कार्यात्मक विविधता को सर्वोत्तम रूप से व्यक्त करता है? बताइए। तो 76 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा, अनुकूलक, संरचनात्मक और उत्प्रेरक अणुओं के रूप में कार्य करने की क्या है? उनकी क्षमता है। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए 77 का रहा है कि निम्नलिखित विकल्पों में से सही युग्म का जो है ना चयन कीजिए। इसमें सही युग्म जो है ना कौन सा है? बताइए इसमें सही युग्म जो है ना कौन सा है? देखिए इसमें 77 का जो सही उत्तर होगा ना ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, प्रति एकांक समय में वेग में परिवर्तन क्या कहलाता है? त्वरण कहलाता है। ये क्या आपका सही है? तो प्रति एकांक समय में वेग में परिवर्तन क्या कहलाता है? त्वरण कहलाता है। ठीक है, और त्वरण बराबर क्या होता है? v माइनस यू बाई क्या होता है? टी होता है। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए 78 का रहा है कि निम्नलिखित में से किस जीव की डीएनए लंबाई सबसे छोटी अधिसूचित की गई है? बताइए निम्नलिखित में से किस जीव की डीएनए लंबाई सबसे छोटी अधिसूचित की गई है? बताइए। तो 78 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा, क्या होगा? तो 100 जो है ना एक्स क्या होगा? 174 विभोजी होगा। क्या होगा? एक्स जो है ना आपका 174 विभोजी होगा, याद रखिएगा। विभोजी जो है ना इंग्लिश में आपको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? बैक्टीरियोफेज बोलते हैं। क्या है? बैक्टीरियोफेज बोलते हैं। ठीक है, जीवाणु भोजी को बैक्टीरियोफेज बोलते हैं, जीवाणु भोजी को बैक्टीरियोफोज बोलते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए आपका 79 का रहा, आकार्बनिक बेंजीन का सही रसायन सूत्र जो है ना क्या है? बताइए आकार्बनिक बेंजीन का सही रसायन सूत्र क्या है? तो 79 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा? सही उत्तर जो है ना आपका बी होगा, B3N3H6 है। क्या है? B3N3H6 है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 80 का रहा है, निम्न में से कौन सा पादपों का तापमान नियमन में जो है ना मदद करता है? बताइए निम्न में से कौन सा पादपों में तापमान नियमन में मदद करता है? कौन करता है? बताइए। तो 80 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा, बाष्पोत्सर्जन। क्या होगा? बाष्पोत्सर्जन होगा। चलिए आगे देखिए करा कि बिहार बजट में राष्ट्र व्यय एवं पूंजीगत व्यय का अनुपात जो है ना क्या दर्शाया गया है? बताइए बिहार बजट में राष्ट्र व्यय एवं पूंजीगत व्यय का अनुपात क्या दर्शाया गया है? तो 81 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा 4:1। कितना होगा? 4:1 होगा। ठीक है, तो बिहार बजट 2025-26 में राष्ट्र व्यय एवं पूंजीगत व्यय का जो अनुपात दर्शाया गया है 4:1 दर्शाया गया है। नेक्स्ट आइए निम्न में से किस श्रेणी में भारत आता है? बताइए किस श्रेणी में जो है ना भारत आता है? बताइए क्या होगा? तो 82 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, विकासशील देश में। किस में आता है? विकासशील देश में। नेक्स्ट आइए करा कि भारत में पूंजी खाते के परिवर्तनता पर कौन सी समिति बनी है? बताइए भारत में पूंजी खाते की परिवर्तनीयता पर कौन सी समिति बनी है? तो 83 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, तारापुर समिति होगा। चलिए आगे देखिए करा किसी अर्थव्यवस्था में मुद्रास्फीति के साथ साथ बाजार में गतिहीनता की स्थिति को क्या कहते हैं? किसी अर्थव्यवस्था में मुद्रास्फीति के साथ साथ बाजार में गतिहीनता की स्थिति को क्या कहते हैं? बताइए। तो 84 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा, स्टैगफ्लेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? स्टैगफ्लेशन कहते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 85 का रहा है कि ICC मतलब ICC T20 बोल रहा है ना कि ICC T20 बोल रहा है कि विश्व कप 2026 का ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया? बताइए ICC T20 विश्व कप 2026 का ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है? तो 85 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा? तो सही उत्तर जो है ना आपका सी होगा, रोहित शर्मा को नियुक्त किया गया था। चलिए आगे देखिए करा कि खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स KIUG 2025 के शुभंकर का नाम क्या है? बताइए। तो 86 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा, खम्मा और क्या है? घानी है। नेक्स्ट आएगा कि 25 नवंबर 2025 को अयोध्या उत्तर प्रदेश में श्री राम जन्मभूमि मंदिर के शिखर पर धर्म ध्वज किसने फहराया है? बताइए। तो 87 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा, PM नरेंद्र मोदी ने फहराया है। नेक्स्ट आएगा कि 24 नवंबर 2025 को 89 वर्षीय बॉलीवुड किस अभिनेता का निधन हो गया है? बताइए। कह रहा है कि 24 नवंबर 2025 को 89 वर्षीय बॉलीवुड किस अभिनेता का जो है निधन हो गया है? बताइए।
तो 88 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा धर्मेंद्र का जो है निधन हो गया है। नेक्स्ट आएगा कि 24 नवंबर 2025 को न्यायमूर्ति सूर्यकांत ने भारत के जो है ना कौन से नंबर के मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली है, बताइए। तो 89 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा 53वें नंबर के जो है ना मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ लिए हैं। ठीक है, चलिए आगे देखिए करा कि आइडेंटिफाई द टेंस यूज इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस। सी स्पीक्स वेल, बताइए सी स्पीक्स वेल का क्या होगा, तो 90 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा, सिंपल प्रेजेंट टेंस है। आगे देखिए करा कि चेंज द गिवन सेंटेंस इनटू डायरेक्ट नरेशन। यहाँ पे ही सेड टू हर व्हाट ए कोल्ड डे, बताइए ही सेड टू हर व्हाट ए कोल्ड डे, बताइए क्या होगा। तो 91 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा, ही एक्सक्लेम दैट इट वाज ए वेरी कोल्ड डे होगा। नेक्स्ट आइए करा कि चेंज द वॉइस ऑफ द सेंटेंसेस गिवन बिलो। यहाँ पे दिया वी मस्ट रिस्पेक्ट द एल्डर्स, बताइए वी मस्ट रिस्पेक्ट एल्डर्स का क्या होगा, तो 92 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा, द एल्डर्स मस्ट रिस्पेक्ट होगा। क्या होगा, द एल्डर्स क्या होगा, मस्ट रिस्पेक्ट होगा। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए 93 का रहा है, यहाँ पे देखिए रीजनिंग का क्वेश्चन इसको बना लीजिएगा। 93 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर देखिए 94 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, 94 का आपका यहाँ उत्तर हो जाएगा बी। क्या होगा, तो बी होगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 95 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 96 का रहा है, कौन सा बल भौतिक संपर्क के बिना कार्य करता है और यांत्रिकी में खगोलीय पिंड की गति को क्या करता नियंत्रित करता है, बताइए। करा कौन सा बल भौतिक संपर्क के बिना कार्य करता है और यांत्रिकी में खगोलीय पिंड की गति को नियंत्रित करता है, तो 96 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा, गुरुत्वीय बल। क्या होगा, गुरुत्वीय बल होगा। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए 97 का रहा है कि क्यूरी ताप वह ताप है जिसके ऊपर जो है ना क्या होता है, बताइए। क्यूरी ताप वह ताप है जिसके ऊपर क्या होता है, तो 97 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, तो ये होगा, ये जो है ना एक लौह चुंबकीय पदार्थ अनुचुंबकीय क्या करता है, बन जाता है। तो क्यूरी ताप वह ताप है जिसके ऊपर एक लौह चुंबकीय पदार्थ अनुचुंबकीय बन जाता है। आगे देखिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 98 का एंजियोस्पर्म के प्रजनन भाग फूल में स्थित होते हैं, जहाँ मादा प्रजनन भाग 3 भागों वर्तिका और अंडाशय में से बना होता है और इसे क्या कहा जाता है, बताइए। एंजियोस्पर्म के प्रजनन भाग फूल में स्थित होते हैं, जहाँ मादा प्रजनन भाग 3 भागों वर्तिका और अंडाशय से बना होता है, इसे क्या कहा जाता है। तो 98 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा, स्त्री केसर। क्या बोलते हैं, स्त्री केसर। नेक्स्ट है एल्वियोली। एल्वियोली में गैस विनिमय की दक्षता मुख्य रूप से जो है किस ऋणात्मक विशेषता के कारण होती है, बताइए। तो 99 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, तो सही उत्तर जो है ना आपका ए होगा, पतली वायुकोशिकीय किसका अवरोध के साथ जो बड़ा सजा क्या है क्षेत्र है। तो करा एल्वियोली में गैस विनिमय की दक्षता मुख्य रूप से किस ऋणात्मक विशेषता कारण होती है, तो पतली वायुकोशिकीय कोशिका अवरोधक के साथ संयुक्त बड़ा सतह क्षेत्र होता है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर देखिए 100 का रहा है कि लक्षणों की वंशागति को नियंत्रित करने वाले नियमों की खोज में मेंडल के सफल होने का एक कारण इनमें से क्या था, बताइए। क्वेश्चन कर रहा है कि लक्षणों की वंशागति को नियंत्रित करने वाले नियमों की खोज में मेंडल के सफल होने का एक कारण इनमें से क्या था। तो 100 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, सही उत्तर जो है ना आपका सी होगा। उन्होंने संतति की संख्यात्मक जो है ना गणना की थी। तो लक्षणों की वंशागति को नियंत्रित करने वाले नियमों की खोज में मेंडल के सफल होने का एक कारण यह है कि उन्होंने संतति संख्यात्मक जो है ना गणना की थी। और याद रखें मेंडल को जो है ना आनुवंशिकी का जनक माना जाता है। तो ये रहा आपका प्लेटफॉर्म वॉल्यूम 2 का प्रैक्टिस सेट नंबर 16 रहा। आप लोग क्लास कैसा लगा आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और इसके पहले जो भी क्लास आपका छूट गया है तो जाके प्लेलिस्ट चेक कीजिएगा, आपको 1 से लेकर 15 तक सारा क्लास मिल जाएगा। और हाँ, जो भी लोग अभी तक जो है ना बिहार पुलिस मध्य निषेध ग्रुप नहीं ज्वाइन किए तो आप सभी लोग जो है इस ग्रुप को ज्वाइन कीजिए। 100 दिन का जो है ना 100 प्रैक्टिस सेट बेहतरीन ढंग से इस ग्रुप में करवाया जा रहा है। इसमें देखिए वॉल्यूम 1 का प्रैक्टिस सेट खत्म हो चुका है और इसमें देखिए यूथ का जो है ना आपका यूथ में भी आपका और एडिटोरिया का दोनों अल्टरनेट वाइज चल रहा है। यूथ में भी आपका लगभग 10 सेट खत्म हो गया है, एडिटोरिया में 12 सेट खत्म हो गया है। बाकी प्लेटफॉर्म का भी बचा हुआ, प्लेटफॉर्म का 15 के बाद जो है आपका बचा हुआ सारा हम करवा देंगे। तो जुड़िए और प्रैक्टिस सेट को लगाइए। तो इस ग्रुप में ज्वाइन करने देखिए आपको 99 पर पेमेंट करना होगा। देखिए इस नंबर पे 7549392490 इस नंबर पे जो है ना पेमेंट करके व्हाट्सएप पे स्क्रीनशॉट भेज दीजिएगा। थोड़ा देर वेट कर लीजिएगा। अगर कुछ पूछना हो तो आप इस नंबर पे कॉल करके बात भी कर सकते हैं। जब स्क्रीनशॉट भेजिएगा कुछ देर वेट करने के बाद आपको जो है ना ग्रुप का लिंक आपको मिल जाएगा। तो सभी लोग ज्वाइन कीजिए, प्रैक्टिस सेट लगाइए। आपको पता है कि एग्जाम जो है ना आपका जून में होने वाला है। जितना ज़्यादा प्रैक्टिस सेट लगाइएगा उतना ज़्यादा आपको फायदा करेगा। और हाँ, जितना भी प्रैक्टिस सेट पीछे का करवाया गया आपको सारा जो है ना आपको प्रैक्टिस सेट आपको ग्रुप में मिल जाएगा। तो सभी लोग ज्वाइन कीजिए, प्रैक्टिस सेट को लगाइए। बाकी सभी लोग क्लास को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो मिलते हैं एक नए क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।